क्यों सरकार बदलती रहे जब ही जो है ना थोड़ा बढ़िया रहता। सरकार तो आती जाती रहती है जब ही जो है ना काम बढ़िया होता। इस बार वो डरेबाजी नहीं चलेगी कि जय श्री राम का नारा, हम भी हिंदू सब जय श्री राम का नारा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार जय श्री राम के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा। सेना जवान हुआ मरने लग रहा है सीमा के ऊपर, या किसान मरने लग रहा है, या किसान मरने लग रहा है, रोज धरने प्रदर्शन करते हैं, सुनने वाला कोई है? नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार है और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। इस वक्त मैं हूं गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में। ये यहाँ पर भोपरा गांव है और आज कुछ लोग मेरे साथ बैठे हैं। मैं उनसे बात करूंगा लोकसभा चुनाव को लेकर। मैं आपको बता देता हूं, इस बार यहाँ से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारे हैं अतुल गर्ग। साथ ही अगर बात करें कांग्रेस गठबंधन की, तो उन्होंने अपने यहाँ से डोली शर्मा जी को दोबारा से प्रत्याशी बनाया है। तो उसी को लेकर मैं लोगों से बात करूंगा कि चुनावी माहौल क्या है, क्या क्षेत्र के मुद्दे हैं और किसको वे इस बार अपने क्षेत्र से देख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयचंद है। सर मैं अभी भोपरा गांव में हूं। जैसे कि आप जानते हैं साहिबाबाद विधानसभा में ये आता है। अभी यहाँ से बीजेपी के ही आपके विधायक हैं। साथ ही बात करूं लोकसभा चुनाव की, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? देखो, ये तो समय पता ही है कि गाजियाबाद से हमेशा बीजेपी का प्रत्याशी जीतता है, क्योंकि ये तो उनकी रिजर्व सीट है। लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं वे जो कि त्यों है, जो भी प्रत्याशी यहाँ आता है जीतता है चला जाता है, लेकिन हमारी समस्या का किसी ने समाधान नहीं। वो देखिए, समस्या आपने बताया 2009 से बीजेपी यहाँ से लगातार जीतती आई है। जब आपकी समस्या का निवारण नहीं हो रहा, क्या बदलाव तो होना चाहिए? देखिए, बदलाव होना चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी आते हैं ना, वो ये तो सीट रिजर्व है भाजपा की, जीतेगी इसमें कोई कंफर्म है, इसमें कोई राय दो राय है। ऐसा क्यों? कांग्रेस ने इस बार अपने उम्मीदवार उतारे हैं डोली शर्मा जी को, जो कि 2009 में भी 2019 में भी चुनाव लड़ चुकी है। तो अब वे दोबारा से इस बार लड़ रही है। बात करें बीजेपी की, तो उन्होंने अपने जो कैंडिडेट थे अतुल गर्ग को यहाँ से उतारा है, जो कि गाजियाबाद से विधायक भी हैं। तो क्या यहाँ पर आपको लग रहा है, क्या माहौल इस बार रहने वाला है? देखिए, माहौल तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि यहाँ तो सीट बीजेपी की, जो गाजियाबाद सीट है हमारी यहाँ की, वो बीजेपी को ही जाती है वो। लेकिन समस्याएं हैं, हर एक जो हमारा एमपी आता है सब बताते हैं हमारी समस्या ये है। कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं हम बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या का निवारण भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब तो यही है ना सर, बदलाव होगा तभी तो आपकी समस्या। आपको क्या लगता नहीं कि जब आपके सिटिंग विधायक या सांसद आपकी बात नहीं सुन रहे, जब आप दूसरे किसी कैंडिडेट को जिताएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी? बस अब यही उम्मीद है कि देखो, पिछले वालों ने नहीं सुनी, तो जो ये नए अतुल गर्ग जी आ रहे हैं, इसी उम्मीद के ऊपर वोटिंग की जा रही है कि बहुत ये हमारी समस्या हल कर दे। हमें समस्या है कि यहाँ खेल की है, गांव के अंदर जो हमारा जमीन पड़ी हुई है उसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड गवर्नमेंट को बना। समस्या सर यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? खेलो इंडिया के तहत हमारे गांव की जमीन बची हुई है, उसमें बरात घर बने और बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बनना चाहिए, 1 नंबर। 2 नंबर, ये आप रोड देख रहे हैं दिल्ली वाला जो वजीराबाद से उसके लिए जाता है मोहननगर के लिए, इसके ऊपर और ब्रिज नहीं है। फुट ओवर ब्रिज हो ताकि हम लोग यहाँ से निकल उतर सके। इतना कंजस्टेड एरिया है, बहुत ही ज्यादा। अगर सर यहाँ की बात करें, यहाँ से आपके जो सुशील शर्मा जी यहाँ से विधायक हैं, उनको आपने इस बार इतने बड़े बहुमत से यहाँ पे जीता है, जो कि एक रिकॉर्ड बना है, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर क्यों उनको प्यार नहीं मिलता? क्यों आपकी समस्या नहीं सुनी जा रही है? देखो, हमारे नेता को पता है कि ये जाएंगे तो कहीं है नहीं, क्योंकि सीट भाजपा की रिजर्व सीट है। ये जो सीट है गाजियाबाद की, ये रिजर्व सीट है। मैं बताऊंगा समस्या, ये मोदी को वोट दी जा रही है, मोदी और योगी। देखिए सर, आपने अभी बता रहे कि आप मोदी योगी जी को देखकर वोट देते हैं, लेकिन आपकी समस्या वे तो सुनने आएंगे नहीं। जो भी यहाँ पर कैंडिडेट है वही आपकी समस्या सुनेगा। मेरी बात सुनो, जब मोदी ने और योगी ने कैंडिडेट उतारा है तो उसका फर्ज बनता है इलाके में आकर पूछे। सुनील शर्मा कभी आज 10 साल में कभी यहाँ नहीं आया, वो तो कहता है कि मैं तो वोट भी मत दो, जब भी मैं जीत जाऊंगा। क्यों? उसे पता है रिजर्व सीट है, बीजेपी को देनी है वोट। लेकिन कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, ये नहीं है बैठेगा और आराम से बैठेगा, पब्लिक की सुने ना। इस बार कांग्रेस जो गठबंधन की प्रत्याशी है डोली शर्मा जी को उतारा है,
तो क्या आप जानते हैं डोली शर्मा जी के बारे में थोड़ा बहुत? ऐसा है कि कांग्रेस ने तो 60 साल में पहले कुछ भी नहीं किया। वह तो कभी वह उनका भी धंधा ऐसा ही था, वो भी कभी नहीं आते थे यहाँ इलाके में, से कभी कोई देखता ही नहीं था। अब मोदी जी या योगी जी जो काम कर रहे हैं उन्हें पता लग जाता है तो वो सारा काम करा देते हैं, अगर नहीं पता लगता तो कैसे पता लगे? तो उसके ऊपर तो कोई आदमी होना चाहिए, कोई समस्या सुनी जा रही है नहीं सुनी जा रही। तो इसने तो कुछ करा ही नहीं सुनील शर्मा ने, ना वीके जब आपको लग रहा है सर बदलाव नहीं हुआ तो आपको अदर उसको कैंडिडेट को भी तो मौका देना चाहिए ना। दूसरे कैंडिडेट को मौका यूं ना दे, पहले देख लिया 60 साल। अच्छा 60 साल देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं करा। वे कागजों में ही काम हो गया और हो गया, बस होगी छुट्टी। ये कम से कम मतलब धरातल पे तो लेके आते हैं, सामने तो होता है कोई काम। ये समस्या है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आप कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए लेकिन आप वोट बीजेपी को ही देंगे? ये तो जाएंगे, लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ आ रहा है उसको काम करना चाहिए, ऊपर से कोई ऐसा दबाव हो जिससे ये काम करें तो काम। नमस्कार अंकल जी, आप क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रपाल नाम है। आप यहीं से हैं? सर मेरा ये कहना है चुनाव नजदीक है, बीजेपी ने अतुल गर्ग जी को यहाँ से उतारा है, साथ ही अगर बात करें गठबंधन की तो डोली शर्मा जी यहाँ से इस बार दोबारा से प्रत्याशी है जो कि 2019 में भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है। तो क्या आपको अंतर नजर आता है सर? हम तो यूँ कह रहे हैं डोली शर्मा जीते या वो जीते, यो काम नहीं कर रहा कोई भी, यो नो नाली नो खरंजा नो लेनो देना, यो कोई समस्या नहीं होगी। भैया यहाँ तो शिकल दिखाने कोई आता ही ना, चुनाव के टाइम आ जानी, बाकी देख लो क्या हाल हो रहा है, ये देख लो। मैं देखता आ रहा हूँ। हाँ बुरा ये हाल है। अभी यहाँ से 10 साल लगातार वीके सिंह जी यहाँ से सांसद रहे, चुनाव जीत के जाकर रहे, एक दिन शिकल तो दिखाई नहीं आज तक भी, एक दिन नहीं आया पूरे 10 साल में। तो काम नहीं करा तभी उनका चेहरा बदल दिया यहाँ से। हाँ हो सका इसलिए ही बदलो होगा। हाँ, डॉली शर्मा के फादर भी कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, 2 बार, ये दूसरी बार कैंडिडेट रहे इनका, डॉली शर्मा जी का। और वो जो बात कर रहे थे ना उसकी कि भाई हमारे यहाँ खेल मैदान, यहाँ हमारे यहाँ निगम पार्षद थे बाबू सिंह आ रहे हैं और समाजवादी की सरकार थी, बीएसपी से वो पार्षद थे, तो उन्होंने ये जमीन अलॉट कराई थी उस समय कि यहाँ खेल परिसर बनेगा और वो बनेगा। उसके बाद फिर जब भाजपा की लहर आई उसमें फिर पार्षद भाजपा का, पिछली 10 साल की बता रहा हूँ मैं आपको सर, मतलब विधायक बस भाजपा का और सांसद भाजपा का, उसके बावजूद भी, और गांव के लोग, जो पार्षद यहाँ पहले था वो गांव का ही था, लेकिन फिर भी किसी कारणवश वो नहीं करवा पाए। तो यहाँ तो सिर्फ वो हो रहा है कि भाई चलो ढर्रेबाजी हो रही है कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी। वोट सर मैं कहने के लिए, मैं यही पूछने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं लगातार, मैं कल खोड़ा के यहाँ था, कल मैं साहिबाबाद गए थे, हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, लोग बताते कि बीजेपी सरकार को हम दोबारा से देख रहे हैं, काम कुछ करा ही नहीं है। जब आपने 10 साल लगातार, डोली मजबूत कैंडिडेट है। नहीं, डॉली मजबूत कैंडिडेट रहेंगी इस बार। डॉली 2019 में भी ये चुनाव लड़ चुकी है। हाँ, डॉली मजबूत कैंडिडेट रहेंगी इस बार। हमारे गांव में तो हमेशा बीजेपी को, मतलब पिछले 2 बार थे तो बीजेपी को, निगम पार्षद भी बीजेपी को दिया है, विधायक भी बीजेपी को दिया है, सांसद भी बीजेपी को दिया है, लेकिन आया कोई नहीं है देखने यहाँ, बस निगम पार्षद के अलावा। जब तक आप बदलाव नहीं चाहेंगे तो कैसे काम होगा? बदलाव की तो लहर है, इस बार वोट एंटी इनकम्बेंसी वोट होगा। लेकिन भाजपा को कहीं अभी बता रहे हैं, अभी सर बता रहे हैं कि यहाँ से सांसद और विधायक ये बोलते हैं कि आप हमें वोट ना दे, हम तो तब भी जीत जाएंगे। वो तो सभी बोल रहे हैं, वो हमारी लोकसभा की बात नहीं है, वो तो आप किसी भी लोकसभा में चले जाइए। वो बागपत से जो पुराने थे वो कमिश्नर, वो भी बोल रहे हैं। इधर संजीव बालियान को देख लीजिए तुम्हारे मुजफ्फरनगर से, वो भी, सभी का, भाजपा का जो कैंडिडेट है वो तो ये समझ रहा है कि भाई तुझे टिकट मिला और तू जीता। वहाँ तो सर अगर मैं बात करूं मुजफ्फरनगर की, जैसे आप बता ही रहे, वहाँ पे तो काफी चाहे गुर्जर बिरादरी ले ले, चाहे ठाकुर बिरादरी ले ले, सब में नाराजगी है इस बार। नाराजगी हमारे यहाँ भी है बहुत, नाराजगी हमारे यहाँ भी बहुत है। इस बार तो वोट, मतलब वोटर सोच समझ के देगा, इसलिए माहौल कितना ठंडा है। माहौल इसलिए ठंडा है कि वोटर चुपचाप बैठा है और टाइम पे वहां पे वोट देगा सोच समझ के बहुत। इस बार वो डरेबाजी नहीं चलेगी कि जय श्री राम का नारा, हम भी हिंदू है, सब जय श्री राम का नारा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार जय श्री राम के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा। आपने सर अभी कुछ दिन पहले आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है। साथ ही अगर बात करो, इसमें बड़े बड़े वादे किए हैं, रोजगार को लेकर कोई भी इसमें इस बार कोई लिखित पॉइंट नहीं है। रोजगार के नाम पे तो भाई सरकार बिल्कुल फेल है। देखो हमारे यहाँ तो फिर भी समस्या इतनी नहीं है, लेकिन जो गांव देहात के लोग हैं ना,
जो तैयारी कर रहे हैं, मान लो दरोगा की कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं, या फिर फौज की भर्ती कर रहे हैं। फौज में तो लोग जाना ही पसंद नहीं कर रहे, अग्निवीर की वजह से, ठीक है। और जिनकी दरोगा की और कांस्टेबल की जिनकी भर्ती है, उनकी एज ओवर हो गई है। अभी पेपर लीक भी हुआ जैसे उनकी एज ओवर हो गई है पेपर लीक की वजह से। लोगों के भूखे मरने की स्थिति होगी आने वाले समय में अगर भाजपा सरकार दोबारा आती है। देखो, हम अपना मत दे सकते हैं, ये हमारा मताधिकार है। अभी आपने सर देखा होगा कुछ अभी राशन क्यों दे रहे हैं फ्री का? इससे कोई समस्या हल थोड़ी होनी है, इससे तो और करप्शन ज्यादा बढ़ रहा है। भाई तुम रोजगार दो, ये 5 किलो आटा या अनाज दे के, इससे तो और जो ना लोग बाग उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन वे तो अभी कल मैं मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, उसमें बताया कि 5 साल और आपको राशन दिया जाएगा। इससे तो जो ना लोग बागों की और आदत खराब हो रही है भाई। जो कारोबार अरू कर रहे हैं लोग बाग, जो ना काम पे जाना बंद कर रहे हैं, अपने घर में ही जो ना क्यों अनाज मिल जावे, बाकी और कुछ मिलो या ना मिलो, घर में तेल रहो, चीनी ना रहो, लोग बाग अनाज आ जाओ, उसी के सारे जो ना हर क्षेत्र में इस बार बदलाव होना चाहिए। नहीं, बदलाव तो खैर होना चाहिए, क्यों सरकार बदलती रहे जब जो ना थोड़ा बढ़िया रहता। सरकार तो आती जाती रहती है, जब जो ना काम बढ़िया होता। बाकी जिसकी आती रहे उसे तो ये लगा हमें तुम्हारा तो जो ना ऐसे ही चल रहा है। क्या आपको सर इस बार लग रहा है, क्योंकि आप भी अलग अलग क्षेत्रों में देखते होंगे, हम मानते सभी धर्म राम जी को मानते हैं, लेकिन जाति के नाम पे बांटा जा रहा है। ऐसा आना, ये तो जो ना बीजेपी और ये कर रहे हैं। हाँ भाई, राम 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 राम, भैया राम को तो सब पूज्य हैं। मैं हर गांव में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब है, पहले से नहीं रहे कोई आज ये नहीं, वो थोड़ी है भाई। मोमडन तो पहले से ही रह रहा, जब से हिंदुस्तान देश आजाद हुआ, जो यहाँ रह गए भाई उस टाइम ये हुआ, जो जाने वाले वो पाकिस्तान चले गए, जो रह गए वो आज अभी हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान की गाते हैं वे भी आज भी। ये तो सब चलता रहता है, ये थोड़ी है हाँ भाई हिंदू मुसलमान पर चुनाव हो गए। क्या इस बार का फैक्टर यहाँ का रहने वाला है, ताकि आप यहाँ से वोट करेंगे? मतलब मुख्य मुद्दे क्या है यहाँ के? मुख्य मुद्दे तो बेरोजगारी, और ये देश में जो देश की जनता को जो ये निठल्ला बना रहे हैं कि भाई 80 करोड़ लोगों को हम खिला रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को हम खिला रहे हैं। जो एक नारा दिया गया था उस समय जब अन्ना हजारे अनशन पे बैठे थे कि भाई देश में असमानता इतनी बढ़ रही है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। अब भी स्थिति देश में वही है, अमीरों का लाखों लाखों रुपए का लोन एक साइन में माफ हो रहा है, गरीब किसान आज भी मर रहा है। भाई आज आप एक गाड़ी ले लो, मैं एक गाड़ी ले लूं, उस गाड़ी की वसूली के लिए वो किस हद तक जा सकता है बैंक, आप समझ नहीं सकते, इतना टॉर्चर कर देते हैं वो एक आदमी को। और अमीरों के लोन लाखों करोड़ों रुपए के एक साइन में पास हो रहे हैं, एक साइन में माफ हो रहे हैं कि चलो ठीक है। यही मुद्दे रहेंगे देश में इस बार। तो देखिए चुनाव रहना चाहिए, ये मुद्दा रहना चाहिए। देखो, नेता भी सारे काम नहीं कर सकता, सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जरूरी काम ऐसे भी होते हैं कि जो होने चाहिए। मतलब अब मान लो 10 साल में अगर हमारे गांव में खेल परिसर नहीं दे पाए तो क्या ही तो विकास करेंगे फिर हमारा। एक खेल, या तो हमारे पास जमीन हो, हमारे पास जमीन भी है, उस जमीन को इन्होंने डंपिंग यार्ड बना दिया है, यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, आप देखो जाके। यहाँ पर मैं खुद आपको बताऊं, यहाँ पर मेरे काफी दोस्त रहते हैं जो कि आर्मी की तैयारी करते हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ, कुछ समय पहले भी जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर एक पहाड़ी पार्क पड़ता, वहां पर दौड़ लगाने जाते थे, या फिर हवाई अड्डे के पीछे काफी खाली जगह पड़ती है। अब उसके बाद भी बड़े बड़े वादे करती हैं बच्चों के लिए, फिर भी विकास नहीं हो पा रहा। तो ये मुख्य मुद्दे ही इस बार चुनाव में मैटर करेंगे। मैं एक बार और बात कर लेता हूँ सर, इस बार मतलब चुनाव है तो मुख्य गांव के जो अपने क्षेत्रीय मुद्दे हैं वही मैटर करेंगे इस बार चुनाव में। देखिए, जो हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं उन पर फोकस होएगा। अब इस बार दोनों ही कैंडिडेट आपके क्षेत्र के हैं, तो बदलाव में क्या आपको लगता है कि बदलाव होगा यहाँ पर? अभी तो 26 तारीख का इंतजार करो, 26 तारीख का इंतजार करो, कुछ भी हो सकता है। हम 26 टाइम में कुछ ज्यादा समय नहीं है सर। हाँ, 26 तारीख का इंतजार कीजिए, जो भी हमारे पास कैंडिडेट आएगा हमारी समस्या का समाधान करेगा, हम उसी को वोटिंग करेंगे। इतना बुरा हाल इस गांव का, गंदगी के हिसाब से देखो, खरंजे के हिसाब से देख लो, नाले के हिसाब से देख लो, यहाँ कोई ऐसा समाधान मतलब जो होना चाहिए नहीं है। तो दोस्तों मैं हमारा यहाँ ना तो बारात घर है, ना बच्चों को खेलने के लिए कोई पार्क है। जमीन हमारी है, उसमें जीडे ने अनधिकृत कब्जा किया हुआ है। क्यों किया है जीडे ने हमारा कब्जा, जब हमारे गांव के एलम से की जमीन है? जीडे कौन होता है हमारी जमीन को लेने वाला? जीडे कौन होता है? हमारे जीडे ने हमारे लिए क्या किया? जीडे ने हमारे गांव के सारी जमीन एक्वायर कर ली है। आज तक 6% जो जमीन मिलनी थी किसान को, वो आज तक जमीन नहीं दी इन्होंने। क्यों नहीं दी? जबरदस्ती धीमा मस्ती हो रही है, जबरदस्ती कर रही है, किसान को दबाया जा रहा है।
तो आपने ये मुद्दों को लेकर के आप अपने सांसद या अपने विधायक के पास नहीं गए? अग्निवीर योजना इन्होंने मोदी जी ने चलाई 4 साल करके, वो जवान क्या करेगा करके। अभी कांग्रेस ने बोला जो ये अग्निवीर पर लेकर आए हैं ना, हम अगर जो सत्ता में आते तो हम इसको खत्म करेंगे, क्योंकि इससे युवाओं का मनोबल भी टूट रहा है। बताइए सत्ता में खत्म करने का मतलब क्या हुआ? इन्हें लागू क्यों करिए जब इसका विरोध हो रहा है? शुरू से इसका विरोध किया है। मैं सेना का जवान हूं, हमने खुद ने इसका विरोध किया है। जंतर मंतर हमारा धरना चल रहा है, वहां हमने इसका विरोध किया, लेकिन इन्होंने टस से मस नहीं हुई है। क्यों नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है ना? सेना का जवान हुआ मरने लग रहा है सीमा के ऊपर, या किसान मरने लग रहा है, या किसान मरने लग रहा है, रोज धरने प्रदर्शन करते हैं, सुनने वाला कोई है? अभी आपने देखा होगा गाजीपुर किसान बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आड़ में वे तो बोल रहे हैं कि पंजाब बॉर्डर, आपने संधू बॉर्डर पे देखा होगा ना। किसान भाई साहब, हम लोग सीमा पर जवान हैं, वो किसके लड़के हैं? किसानों के तो लड़के हैं। किसी भी नेता का लड़का आता मिलिट्री के अंदर सेना में गया है? ये हमारे ऊपर राज करते हैं। ये जवान मरेगा, किसान का मरेगा। किसान खेत में मरने लग रहा है, 2 भाई है, एक जवान है एक किसान है, वो जो खेत में मरने लग रहा है, वो सीमा के ऊपर मरने लग रहा है। क्यों नहीं ऐसे कानून बनाते हैं? क्यों कानून बनाते हैं? ये कह रहे कि हम नौकरी देंगे। कहां से नौकरी दोगे भाई? तुम लोग नौकरी तुमने दी नहीं है, लोन ले लो, लोन ले लो। लोन को पटा हुआ कहां से? लोन कहां से देगा? वो अपना घर नीलाम करेगा। बोलो। दोस्तों, मैं अभी काफी लोगों से बात कर रहा था, साफ तौर पर उनकी नाराजगी देखी जाती है। इस बार चुनाव में उनके क्षेत्रीय मुद्दे ही मैटर करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया जो सेना में जवान बॉर्डर पे खड़ा होकर मरता है, साथ ही अगर बात करें एक किसान, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लोगों की साफ तौर पर इस बार लोकसभा चुनाव में नाराजगी देखी जाएगी। इस वक्त मैं था गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में। ये गांव पड़ता है भोपरा। यहाँ पर मैंने लोगों से बात कर, उनके मुद्दे इस बार मैटर करेंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार वे अपने क्षेत्र में बदलाव देखेंगे। तो उसी के साथ हम बने रहिए मेरे साथ। कैमरामैन आनंद के साथ मैं सचिन कुमार।